अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है और टॉपिक जो है वो है हमारा बहरिया वर्सेस प्राइवेट बिल्डर्स। जैसा कि आप लोग को पता है कि बहरिया टाउन कराची ने 2013 में जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी लॉन्च करी थी उस वक्त क्या बेस रेट्स थे और आज एज पर मार्केट क्या रेट्स हैं। इसी तरीके से जो बहरिया का प्राइवेट बिल्डर है उसने जब अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करना शुरू करे तो वो बेस रेट क्या थे और आज एज पर मार्केट क्या रेट है। बैरिया ने तो जो डिलीवर करना था 2013 के बाद 2017 के बाद से जब वो डिलीवर करना शुरू हुआ है 17-18 जैसे अपार्टमेंट्स कुछ टावर्स इसने बनाकर देना शुरू किए। फिर आपका एक कायद विला जो है वो कंप्लीट हो चुके थे। कायद विला के अंदर पोजेशंस थे, फिर इकबाल विला, फिर दूसरे टावर्स रेडी होना शुरू हुए, फिर बहरिया हाइट्स की बुनियादें रख दी गईं। 2017 के बाद से बहरिया ने अपनी चीजों के अपने विलाज और अपार्टमेंट्स के पोजेशंस देना शुरू करे। फिर लोगों ने आना शुरू किया। उस टाइम मार्केट कुछ और थी, बुकिंग रेट कुछ और था। फिर उसके बाद जिस जिस तरीके से वक्त गुजरता चला गया चीजें मैच्योर होती चली गई। इन्वेस्टर्स से निकल के एंड यूजर्स तक चीजें पहुंच चुकी, रिहाइशें बहुत ज्यादा आ चुकी यहाँ पे। तो आज हम 2024 के एंड दिसंबर में खड़े हैं और हम इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के हिसाब से बहरिया ने जो 2017 में पोजीशन लेने शुरू करे थे, जिनकी 2013 में बुकिंग हुई थी, आज उनके क्या रेट्स हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने। और अपार्टमेंट्स, ना कि सिर्फ अपार्टमेंट बल्कि मैं जो डिफरेंट प्रीसेंट्स के विलाज हैं उनको भी मैं थोड़ा सा कवर करूंगा इसके अंदर। और फिर 2020 के बाद 19-20 के बाद जब पैराडाइज और स्पोर्ट सिटी ये डिस्प्यूट हुआ और ओल्ड बीटीके का भी बहुत सा पोर्शन डिस्प्यूट हुआ, उसके बाद प्राइवेट बिल्डर ने अपनी बुकिंग शुरू करी और फिर उसमें मर्जिंग हुई और फिर उस वक्त क्या रेट था और किन रेटों के ऊपर बुकिंग्स हुई। मैं एक अप्रॉक्स आपको एक आइडिया बताऊंगा। मैं स्पेसिफिक किसी बिल्डर का नाम नहीं लूंगा इस व्लॉग के अंदर, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि बुकिंग किन रेटों के ऊपर से शुरू हुई थी। लेकिन आज जो प्रोजेक्ट्स प्राइवेट बिल्डर के खड़े हुए हैं, जो पोजेशन हो चुके हैं, पोजेशन दे दिया गया उनका इस वक्त क्या रेट है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी इंशाल्लाह इस व्लॉग के अंदर कवर करूंगा कि जैसा कि सभी को मालूम है कि मलिर एक्सप्रेसवे की भी डेवलपमेंट चल रही है। उसका फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर एंड में या जनवरी के शुरू में, उसका भी वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा फेज 1 मलिर एक्सप्रेसवे का। उसके बाद फिर फेज 2 की तैयारी है। अब देखना ये है कि वो कब तक कंप्लीट होता है, क्योंकि प्राइवेट बिल्डर है वो आपका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर। दो चीजें हैं जो बहुत रैपिडली जो है ना बहरिया के ऊपर असरअंदाज होंगी। सबसे पहला तो एक मामला है लीज का, जो 18,776 एकड़ की जो जमीन है बहरिया की, जिसके अंदर आपका फेज 1 से फेज 5 फेज 1 से फेज 5 जो लगते हैं, ये मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बहुत से लोगों को शायद ना मालूम हो। प्रीसेंट 1 से लेके 19 तक ये जितने प्रीसेंट्स लगते हैं और जितना आपका एरिया कवर हो रहा है, ये फेज 1 कहलाता है। फेज 2 जो है वो गोल्फ है। गोल्फ के प्रीसेंट 20 और 20A, ये दो मतलब ये बेसिकली अगर आप ऑन मैप देखें तो 20 दिखा रहे होते हैं, लेकिन ये जब आप किसी मैप में देखेंगे तो 20 और 20A ये दोनों मिलाकर जो पूरा गोल्फ है ये फेज 2 कहलाता है। फिर प्रीसेंट 21 से लेके 31 तक ये फेज 3 लगता है आपका। और आपका जितना भी स्पोर्ट सिटी है वो फेज 4 है। और जो बहरिया पैराडाइज है ये आपका फेज 5। तो ये आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है मैंने आपको, ताकि आप लोगों के जहन में हो ये बात कि फेज 1 कौन सा है, फेज 5 कौन सा है, फेज 3 कौन सा है। तो अपने व्लॉग को आगे बढ़ाते हुए मैं अब डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ आप लोगों से बहरिया अपार्टमेंट्स के हवाले से। इसके साथ साथ जो मैं कंपैरिजन दूंगा आपको 2 बेड अपार्टमेंट का, जैसे मैं बहरिया की 2 बेड अपार्टमेंट्स को शुरू कर रहा हूँ, तो मैं 2 बेड अपार्टमेंट प्राइवेट बिल्डर का भी आपको बताऊंगा कि उसकी बुकिंग कितने पर स्क्वायर फीट के हिसाब से थी और आज किस पर स्क्वायर फीट के ऊपर आपको रेट मिल रहा होता है। अच्छा, मैं उन अपार्टमेंट्स का जिक्र करूंगा जो रेडी टू मूव है इस वक्त, जिनका पोजेशन हो चुका है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप जिनके पोजेशन नहीं हुए हुए या अंडर डेवलप है, वो 1000-1500 आप उसको और नीचे कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहरिया अपार्टमेंट्स जो 2 बेड अपार्टमेंट है जो प्रीसेंट 19 के अंदर है, ग्राउंड फ्लोर से 6th फ्लोर, बेसिकली ग्राउंड फ्लोर और 6th फ्लोर की वैल्यू कंपेरेटिवली 1st to 5th फ्लोर जितने भी हैं उससे थोड़ी सी कम होती है। 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए इनकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। तो मैंने एक अप्रॉक्स आपको 2 बेड अपार्टमेंट का बताता हूँ, तकरीबन 7,900 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, मतलब 7,900 से लेके 9,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये अपार्टमेंट इस वक्त आपको मिल जाता है। बहरिया अपार्टमेंट 2 बेड प्रीसेंट 19 का। और ये 950 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं, जिधर आपको माशाल्लाह किसी किस्म की भी कोई परेशानी नहीं है। आपके डोर स्टेप पे फूड डिलीवर भी हो जाता है, ग्रोसरी डिलीवर हो जाती है, या आप ग्रोसरी करने के लिए इम्तियाज मेगा चले जाते हैं
या आपको जो भी जरूरियाती जिंदगी की चीजें चाहिए वो सारी अवेलेबल है यहाँ पे। तो इधर जो रेट है 2 बेड अपार्टमेंट का 7,900 पर स्क्वायर फीट के से लेके 9,500 रुपए पर स्क्वायर फीट एज पर लोकेशन। इसी के कंपैरेटिवली अगर आप किसी प्राइवेट बिल्डर का देखें जिसका इस वक्त पोजेशन हो चुका है, बहरिया में बहुत चंद एक ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने अपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करना शुरू कर दिया है। तो उनके जो 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं वो तकरीबन आपको मिलते हैं 5,500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 7,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। 2 बेड लाउंज भी आ जाता है और 2 बेड डीडी भी आ जाता है। तो ये मैं आपको एक अप्रॉक्स एक आइडिया बता रहा हूँ, इसी के बिटवीन आपको अपार्टमेंट प्राइवेट बिल्डर का मिल जाता है। जैसे बहरिया का मैंने आपको बताया कि 7,900 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 9,500 रुपए पर स्क्वायर फीट एज पर लोकेशन एज पर फ्लोर। इसी तरीके से प्राइवेट बिल्डर का भी आपको तकरीबन 5,500 रुपए से लेके 7,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको 2 बेड लाउंज या 2 बेड डीडी मिल जाता है बासानी। इसी के साथ साथ अगर आप बहरिया हाइट्स देखते हैं तो बहरिया हाइट्स इनर भी लगते हैं कुछ अपार्टमेंट्स और बहरिया हाइट्स के आउटर अपार्टमेंट्स भी लगते हैं, या ABCDEFGH और J और L। ये मैं 8 टावर बल्कि 10 टावर पूरे ले रहा हूँ। इन 10 टावर्स में जो मिनिमम रेट है 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का वो J और L के अंदर आपको मिलता है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। और मैक्सिमम इसके अंदर आप जो दूसरे पोजेशन वाले टावर्स हैं वो तकरीबन आपको इनर आउटर तकरीबन आपको 10,500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक जाते हैं। मतलब 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 10,500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेट है बहरिया हाइट्स के अंदर, जिसमें इनर भी शामिल है आउटर भी शामिल है। आउटर अप्रोक्सीमेटली 1,10,00,000 5,00,000 1,15,00,000 एज पर लोकेशन आपको एज पर फ्लोर मिलता है। इनर आपको तकरीबन 85 लाख से 90 लाख रुपए के आसपास मिलता है। और टावर J और L के अंदर आपको तकरीबन 50 लाख रुपए से लेके 65 लाख 70 लाख, वो भी लोकेशन के हिसाब से जिसमें यूटिलिटी पोजीशन वगैरह पे हुआ है या उसमें एग्जाम्प्ट हुआ है। अब बढ़ते हैं हम 3 बेड के हवाले से। 3 बेड जैसा बहरिया के प्रीसेंट 19 के अंदर आपको 3 बेड अपार्टमेंट 2,250 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, बहुत ह्यूज अपार्टमेंट है। और इसके सिर्फ 3 टावर्स हैं, टावर 4 6 और 7। ये तकरीबन 2,250 स्क्वायर फीट के हिसाब से कैलकुलेशन है इसकी जो बहरिया ने दिया था। और तकरीबन ये 3 बेड आपको मिलता है 8,300 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। अप्रॉक्स बता रहा हूं मैं आपको, इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है। और 2,250 स्क्वायर फीट के ये अपार्टमेंट है। तो ये आपको तकरीबन मिलता है 8,200 और 8,300 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। और इसी के कंपैरेटिवली अगर आप प्राइवेट बिल्डर जिसका पोजेशन हुआ है, लोगों को पोजेशन देना शुरू कर दी, वो तकरीबन आपको रेडी टू मूव अपार्टमेंट मिलता है प्राइवेट बिल्डर का। अप्रोक्सीमेटली आपको वो मिलता है 6,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 8,500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। ये 3 बेड डीडी अपार्टमेंट्स हैं या 3 बेड लाउंज अपार्टमेंट्स होंगे, ये आपको मिल जाता है। अब हम चलते हैं विलास की तरफ। तो विलास में जो सबसे पहले विलास आते हैं हमारे पास एंटर होते ही वो है कायद विला और इकबाल विला। कायद विला अप्रोक्सीमेटली आपको 2,15,00,000 रुपए से लेके 2,65,00,000 रुपए तक आपको मिलते हैं। फिर इसी तरीके से आप प्रीसेंट 2 के अंदर ही इकबाल विलास 150 गज की अगर आप देखते हैं तो वो तकरीबन आपको 1,65,00,000 रुपए से लेके 1,90,00,000 95,00,000 या मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक मिलते हैं। ये मैं आपको एज पर लोकेशन बता रहा हूँ, एज पर कैटेगरी बता रहा हूँ। मतलब इन बिटवीन इन रेटों के 1,65 से 2 करोड़ रुपए के दरमियान आपको कैटेगरी विला हो या जनरल विला हो वो आपको बासानी मिल जाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो प्रीसेंट 10A के विलास हैं, वो तकरीबन आपको 1,65,00,000 रुपए से लेके 2,15,00,000 या 2,20,00,000 रुपए तक आपको मिल जाते हैं एज पर लोकेशन एज पर कैटेगरी। वो कम्युनिटी भी बहुत अच्छी है, वहां पर हर चीज हर सहूलियात मौजूद है। वहां पर ये कंपैरेटिवली बिल्कुल सामने देखेंगे 11A के अंदर तो वहां पर डबल कैटेगरीज आ रही हैं जैसे प्रीसेंट 2 में थी। इसमें 200 गज की विलास आपको अप्रोक्सीमेटली 1,70,00,000 65,00,000 से लेकर 2,25,00,000 30,00,000 के आसपास आपको मिल जाते हैं। कुछ विलास जो कॉर्नर के विलास हैं जो एक्स्ट्रा लैंड के साथ हैं, जो बहुत ज्यादा स्पेशियस भी हैं, मतलब चूंकि कॉर्नर का वो विला है और फिर उसके साथ एक्स्ट्रा लैंड भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो कैटेगरी विलास हैं तो आपको वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी मिलते हैं। इसी के साथ साथ जब हम 11A के अंदर ही 150 गज के विलास को जब डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इनके क्या रेट हैं, वो वहां पे हमें रेट मिलते हैं 1,55,00,000 रुपए से लेके 2 करोड़ के आसपास। चूंकि उधर कुछ कॉर्नर के विलास ऐसे हैं जिनकी मोस्ट प्राइम लोकेशन है और वो बिल्कुल ही समझ लें कि अवेलेबिलिटी बहुत ही कोई शॉर्ट होती है। जो कॉर्नर है वेस्ट ओपन या ईस्ट ओपन जो
जिस लोकेशन के ऊपर वो कॉर्नर विलास आ रहे हैं, तो वो 2 करोड़ से ऊपर की ही आस्किंग करती हैं पार्टियां अगर किसी ने बेचना हो तो। वरना ऑन अबव एवरेज जो है अप्रॉक्स तकरीबन 1 करोड़ 45 लाख रुपए 40 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 65 लाख 70 लाख के आसपास आपको वो 150 गज का विला मिल जाता है। फिर हम देखते हैं प्रीसेंट 27 के विलास। 27 के विलास भी इसी तरीके से ही है, 1 करोड़ 65 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 80 लाख 85 लाख रुपए के आसपास या 1 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास आपको मिल जाते हैं प्रीसेंट 27 के अंदर। प्रीसेंट 31 के अंदर आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 55 लाख रुपए के आसपास मिलते हैं, वो भी एज पर लोकेशन एज पर कैटेगरी। स्पोर्ट सिटी विला के 350 गज के विलास बने हुए हैं। 350 गज के विलास आपको अप्रोक्सीमेटली तकरीबन आपको 1 करोड़ 85 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ 25 लाख या 2 करोड़ 30 लाख रुपए तक आसानी मिल जाते हैं, वो 350 गज के विलास हैं। फिर हम आते हैं बहरिया पैराडाइज के विलास पर, जो 500 गज के विलास हैं और बहुत अच्छे और स्पेशियस, बहुत ज्यादा स्पेशियस है, रूम अटैच बाथ, बहुत अच्छे बने हुए घर हैं वो, जो बहरिया की अपनी कंस्ट्रक्शन है। वो तकरीबन आपको 4.25 करोड़ रुपए से लेके 5.5 करोड़ रुपए तक की वैल्यू रखते हैं वो। इसी के कंपैरेटिवली अगर हम प्राइवेट बिल्डर को देखते हैं तो प्राइवेट बिल्डर इस वक्त हर जगह काम कर रहा है, तो हर बिल्डर का अपना एक स्पेसिफिक रेट है, कंस्ट्रक्शन का जो मयार है उस हिसाब से वो उसकी आस्किंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास इतने पैसे नहीं है, वो ये कहते हैं जी हमें B+ क्वालिटी का बना दें, तो वो डेफिनेटली आपको B+ अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता देता हूँ 5,500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 10,500, 11,000, 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट इस वक्त बहरिया के अंदर चल रहा है। B कंस्ट्रक्शन से लेके A+ कंस्ट्रक्शन तक के रेट हैं, जिसमें आपको तकरीबन 1.5 साल से लेके 2.5 साल तक का स्केड्यूल बनाकर बिल्डर देता है और उस हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग आप जो है वो उसको पेमेंटें वगैरह करते हैं। बहरिया की कंस्ट्रक्शन में और जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है उसमें बहुत ज्यादा फर्क आपको मिलेगा, बहुत ह्यूज फर्क मिलेगा। बेस से लेके कंप्लीशन तक हर चीज आपकी आपके बजट के अकॉर्डिंग लग रही होती है। उसके अंदर टॉप नॉच चीजें भी लग सकती हैं, इसके अंदर A+ क्वालिटी की, B+ क्वालिटी, B ग्रेड के भी घर बनाते हैं बहुत से लोग। कंप्लीशन हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं, बहरिया की SOPs के मुताबिक आपको चलना पड़ता है। तो अब ये कंपैरेटिवली आपको देखें, आप प्रीसेंट 1 में 250 गज बनाए या प्रीसेंट 32 में या 34 में, आप कहीं पर भी 250 बनाए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अप्रॉक्स सेम ही है, कोई 19-20 का फर्क नहीं है। स्लाइटली सा कोई फर्क अगर हो तो हो, अदरवाइज अगर A+ कंस्ट्रक्शन की आपकी प्रीसेंट 1 में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो आएगी वही आपकी प्रीसेंट 34 में आएगी, वही आपकी पैराडाइज के 250 में आएगी। 500 गज का बनवाए सवा, आपको यहाँ पर किसी किस्म की कोई डिफरेंस पे नहीं करना पड़ता कि आप प्रीसेंट 1 में बना रहे हैं तो आपको ज्यादा पड़ेगा और अगर आप वहां पे बनवा रहे हैं स्पोर्ट सिटी के अंदर तो वो आपको कम पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको सेम पड़ेगी। हाँ, जो आप प्लॉट खरीदेंगे उसके अंदर जो भी डिफरेंस होगा वो एक अलग चीज है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सेम ही रहेगी। प्राइवेट बिल्डर ने जब अपनी बुकिंग शुरू करी 2 बेड 3 बेड या 4 बेड अपार्टमेंट की, उस वक्त उन्होंने जो इनिशियल रेट था वो 7,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट रखा था। उसके बाद कंपैरेटिवली वो बढ़ता रहा और बढ़ते बढ़ते तकरीबन वो 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक भी जा पहुंचा और बेशतर तो डेवलपर्स हैं या बिल्डर्स हैं वो 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से भी उन्होंने बुकिंग करी। तो आज उनका जो रेट है वो तकरीबन श्रिंक होकर जो रेट इस वक्त जो रेडी टू मूव चीजें हैं वो आपको तकरीबन 5,500 रुपए से लेकर 7,500, 8,000, 8,500 रुपए मैक्सिमम पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाती हैं। तो आज हम अपने इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर फिर आपसे डिस्कशन होगी, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस टाइम से मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।